हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट नंबर 152 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में सभी क्वेश्चंस स्क्रू गेज से हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक स्क्रू गेज है और उसका 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। सो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वो है 100 एंड वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब 360 डिग्री रोटेशन से मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 2 मिलीमीटर। स्क्रू कितना आगे मूव करता है? 2 मिलीमीटर। तो एक कंप्लीट रोटेशन या 360 डिग्री रोटेशन से, सर्कुलर स्केल का रोटेशन से स्क्रू जितना आगे मूव करता है या पीछे मूव करता है उसी को तो हम पिच कहते हैं। तो उसने इनडायरेक्टली पिच दे दिया है 2 मिलीमीटर। इसका हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और पिच है 2 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100। तो हमारा लिस्ट काउंट आ गया 0.02 मिलीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए बॉल फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन इसमें से मेजरमेंट बता सकता है बॉल के डायमीटर का। तो देखिए लिस्ट काउंट यहाँ पर हमारा 0.02 है, जो कि एक इवन नंबर है। यहाँ पर लास्ट वाला इवन डिजिट है ये, राइट, ये इवन है। और जो भी मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट हमेशा लिस्ट काउंट का मल्टीपल होना चाहिए। मेजरमेंट जो भी आता है लिस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एन जो है सो 0, 1, 2 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में ये इवन है तो इसका मल्टीपल जो है आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, वो भी इवन आएगा लास्ट में। लास्ट का हम बात कर रहे हैं, इवन आना चाहिए। ऑफ कोर्स ये इवन है। यहाँ पर डेसिमल का हम बात नहीं कर रहे हैं, बट डेसिमल भूल जाइए। तो ये केवल पॉसिबल है, बाकी ये सारे ऑड हैं। लास्ट वाला नंबर तो इस नहीं पॉसिबल है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं पॉसिबल आएंगे। और आगे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। मिलीमीटर में डेसिमल के बाद 2 है। यहाँ पर भी मिलीमीटर में डेसिमल के बाद 2 ही है। देखिए ये सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। यदि इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 51.24 मिलीमीटर आता है। तो लिस्ट काउंट इसका भी वही है 0.01। देखिए 0.02, यहाँ पर 0.02। यदि इसका लिस्ट काउंट 0.01 होता तो ये भी पॉसिबल, सब पॉसिबल हो जाता। लेकिन चूंकि इसका लिस्ट काउंट 2 है, 0.02 है, इसलिए केवल ऑड वाला, इवन वाला पॉसिबल है। यदि लिस्ट काउंट 0.24 होता तो 4 का मल्टीपल वाला पॉसिबल होता केवल। तो खैर इसके केस के लिए ये आपका आंसर हो गया 5.124। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The distance between two markings of a main scale associated with a screw gauge is 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पर स्क्रू गेज में क्या होता है, एक तो मेन स्केल रहता है और इसमें एक सर्कुलर स्केल रहता है। तो मेन स्केल में जो 2 मार्किंग के बीच में डिस्टेंस है वो है 0.5 मिलीमीटर। इसमें जो 2 मार्किंग है तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। मेन स्केल का लिस्ट काउंट बता रहा है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट वो बता रहा है 0.5 मिलीमीटर। इसी को हम एक MSD भी कहेंगे, मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। आगे लिखा हुआ है कि द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100 एंड 1 कंप्लीट रोटेशन, 360 डिग्री का रोटेशन से स्क्रू आगे कितना बढ़ रहा है ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 2 मेन स्केल डिवीजन। 2 मेन स्केल डिवीजन जो है ये मूव करता है। एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 मिलीमीटर। तो 2 मेन स्केल डिवीजन से कितना मूव कर गया? 2 मेन स्केल डिवीजन मतलब 0.5 mm में कन्वर्ट कर दिया। एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर हमें पता है 0.5 mm है, तो 2 हो गया 1.0 mm, 1 मिलीमीटर। और 360 डिग्री रोटेशन से जितना भी आगे फॉरवर्ड करता है
फॉरवर्ड मूव करता है स्क्रू, उसको कहते हैं पिच। यही हमारा पिच है। तो पिच हमें पता हो गया। आगे, द रीडिंग ऑफ द मेन एंड सर्कुलर स्केल्स आर 4 डिवीजन। ये मेन स्केल रीडिंग कितना है? 4 डिवीजन। 4 कौन सा डिवीजन? मेन स्केल रीडिंग का डिवीजन। या मेन स्केल का रीडिंग जो है सो मेन स्केल डिवीजन होगा। और एक मेन 4 टाइम्स एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 mm। तो ये आ गया 2 mm। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 16 डिवीजन। 16 सर्कुलर स्केल डिवीजन। 16 सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल डिवीजन का रीडिंग है। तो 16 इसको कैसे निकालेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। ये सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट है, या आप कहेंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट का स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। वो तो हमने निकाला नहीं है, तो निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट होता है यहाँ पर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है? पिच अभी देखा हमने 1 मिलीमीटर आया, और सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 100 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 0.01 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट है। उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.01, तो आ गया हमारा 0.16 मिलीमीटर। ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग। द थिकनेस ऑफ द सीट, यहाँ जीरो एरर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। यदि जीरो एरर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है कि जीरो एरर जीरो है, नहीं है, एब्सेंट है, वो जीरो है। तो अब हमें फाइनली क्या निकालना है? डायमीटर, थिकनेस निकालना है, डायमीटर नहीं, थिकनेस निकालना है। तो थिकनेस क्या होगा? सिंपल फार्मूला, पहले मेन स्केल में कितना आया रीडिंग, सर्कुलर स्केल में कितना रीडिंग आया, और यदि कोई जीरो एरर है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि जीरो एरर जो भी आएगा उसे हम प्लस या माइनस में लेंगे, इसलिए हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना आया? 2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल कितना आया? 0.16 मिलीमीटर। और ये कितना है? ये 0 है। तो ये आ गया 2.16 मिलीमीटर। ये थिकनेस आया 2.16 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 मेन स्केल डिविजन्स एंड 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिविजन्स। ए स्क्रू गेज हैज 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। यहाँ दो चीज़ों का बातें कर रहा है। एक तरफ बात कर रहा है वर्नियर कैलिपर का, एक कैलिपर में आप डबल एल सिंगल एल लिख सकते हैं। डबल एल ब्रिटिश है, सिंगल एल अमेरिकन है, और स्क्रू गेज यहाँ पर है। एक तरफ वर्नियर कैलिपर है, एक तरफ स्क्रू गेज है। तो वर्नियर कैलिपर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 मैन स्केल डिवीजन। सो 8 मैन स्केल डिवीजन वो है 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया ना 8 मैन स्केल डिवीजन में, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपको एक मेन स्केल डिवीजन का पता चल गया 10/8 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, राइट। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया? 4/5 मेन स्केल डिवीजन। तो ये लिस्ट काउंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। लेफ्ट साइड में वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हुआ? एक मेन स्केल डिवीजन, ये जनरल फार्मूला, -1 PSD। और या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये हमारा n VSD है इक्वल टू m MSD है, और यहाँ सब सिंपली फार्मूला लिख सकते हो n - m/n MSD। n है यहाँ पर कितना? 4 - 5 नहीं 5 - 4, सो 1 हो गया बाय 5 MSD। और MSD का वैल्यू कितना है? एक MSD देखिए 10/8 mm है, 10/8 mm है, ये 5 है, तो 1/4 सो 0.25 mm। इतना लिस्ट काउंट आया वर्नियर कैलिपर का। आगे इधर देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है।
ये स्क्रू गेज हैज़ 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। आगे बोल रहा है 360 डिग्री से रोटेशन करने पर मूव्स द स्क्रू बाय 2 मैन स्केल डिवीजन। 360 डिग्री रोटेशन इक्विवेलेंट है 2 मैन स्केल डिवीजन। ये किसका मैन स्केल डिवीजन है? लीनियर स्केल का, जो स्क्रू गेज में है। लीनियर स्केल एसोसिएटेड विथ स्क्रू गेज। ये MSD इसका नहीं देख लेना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और स्क्रू गेज कम्प्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर जो 2 मेन स्केल डिवीजन का बात कर रहा है वो जो भी लीनियर स्केल एसोसिएटेड है विथ स्क्रू गेज, यहाँ पर ये लीनियर स्केल का बात कर रहा है और ये कम्प्लीटली अलग है। यहाँ पर ये हमारा एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, ये कम्प्लीटली अलग है। तो यहाँ पर जो है 2 डिवीजन का बात कर रहा है, इसका 2 डिवीजन का बात कर रहा है, ठीक है। इफ़ pitch of the screw gauge is 2 times of the least count of the vernier caliper। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया है और पिच जो है सो पिच बोल रहा है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यहाँ पर जो पिच है इसका वो कितना है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 2 times द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट का बात कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो पिच कितना हो गया? लिस्ट काउंट यहाँ पर हम निकाले हैं वर्नियर स्केल का 0.25 mm, तो हमें मिल गया 0.50 mm। इतना लिस्ट काउंट पिच निकला हमें। और ये 360 डिग्री रोटेशन से यदि हम मूव करेंगे तो ये 2 मेन स्केल डिवीजन मूव करेगा ना लीनियर स्केल का, यही तो पिच है। पिच भी तो यही है, 360 डिग्री से रोटेट किया तो पिच आ गया। एक तरफ पिच हम निकाले हुए 0.5 mm और यहाँ पर निकाला हुआ है ये 2 MSD। एनीवे आगे देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है। द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कितना होगा? स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पूछा है उसने। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट के लिए क्या फार्मूला है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD। यहाँ इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। पिच हमें पता है, पिच कितना है? यहाँ निकल गया 0.5 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। तो ये आ गया 0.005 mm। सही है, 2 और डेसिमल होगा, 2 जीरो हो गया, ठीक है। 0.005 mm ये आ गया लिस्ट काउंट हमारा। किसका लिस्ट काउंट? स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हमें पता है 0.005 ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बेकार में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इसका पिच हमें पता है 0.5 mm, तो यहाँ से कह सकते हो कि 1 MSD उस लीनियर स्केल का जो स्क्रू गेज के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर में नहीं जाना है, इसका 1 MSD कितना होगा? 2 मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 0.25 mm, क्योंकि 2 यहाँ पर MSD जो है सो उसका पिच है और 2 MSD पिच इसका 0.5 है, तो 1 MSD इसका 0.25 mm आया। एनीवे इस क्वेश्चन में यही पूछा था तो हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग ले लिया, एक वर्नियर कैलिपर ले लिया, एक स्क्रू गेज ले लिया और इन्फॉर्मेशन में जो है सो यहाँ पर दोनों को रिलेट किया है। एक ये पिच जो है, ये पिच किसका है? ये स्क्रू गेज का पिच है और ये वर्नियर स्केल का पैरामीटर दिया हुआ है, तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है, उसमें कुछ दूसरा सवाल पूछा। पीछे में पूछा था क्या पूछा था? लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट, इसमें कुछ और पूछेगा। इन ए वर्नियर कैलिपर, यहाँ भी वही है, एक तरफ वर्नियर कैलिपर और एक तरफ स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में 8 मेन स्केल डिवीजन जो है वो है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm। तो यहाँ से एक मेन स्केल डिवीजन निकल जाएगा 10/8 mm।
आगे 5 बर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन, एग्जैक्टली सेम जो पीछे में था। 5 बर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो एक बर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, 4/5 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये लिस्ट काउंट है बर्नियर कैलिपर का। ये हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन -1 बर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, अभी 1 ही रहने देते हैं। और 1 बर्नियर स्केल डिवीजन है 4/5 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन कर लिया। ये आ गया 1/5 मेन स्केल डिवीजन। और ये एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर हम देख रहे हैं 10/8 mm है। 1/5 टाइम्स 10/8 mm। तो यहाँ पर आ गया 0.25 mm। ये है लिस्ट काउंट का वैल्यू बर्नियर कैलिपर का। आगे हाँ, आगे लिखा है कि स्क्रू गेज है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है उसमें 100। और 360 डिग्री रोटेशन पर स्क्रू गेज आगे कितना मूव करता है, 2 मेन स्केल डिवीजन। 360 डिग्री रोटेशन ये इक्विवेलेंट है 2 मेन स्केल डिवीजन के। और ये मेन स्केल किसका है, बर्नियर स्केल का नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये स्क्रू गेज में जो लीनियर स्केल है उसका, स्क्रू गेज उसका लीनियर स्केल। ये लीनियर स्केल होता है। स्क्रू गेज में 2 चीज़ें होता है ना, एक सर्कुलर स्केल होता है और एक लीनियर स्केल होता है। तो यहाँ पर 2 डिवीजन ये जो है ये दिया हुआ है। एनीवे, इफ द लिस्ट काउंट, अब यहाँ पर रिलेट कर रहा है, ये दोनों के लिस्ट काउंट वगैरह वगैरह में किसी चीज़ में रिलेट कर रहा है। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, देखिए इसका बात कर रहा है, इसका लिस्ट काउंट जो है, इसका लिस्ट काउंट जो है वो कितना है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 टाइम्स द लिस्ट काउंट ऑफ द बर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट बर्नियर कैलिपर का बात कर रहा है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो है कितना 0.25 mm, राइट, इतना mm। तो 0.5 mm जो है ये लिस्ट काउंट निकला इसका। तो कहने लिस्ट, इसका लिस्ट काउंट इस जो मेन स्केल विच इज एसोसिएटेड विथ स्क्रू गेज उसका लिस्ट काउंट है 0.5 mm। मतलब 2 लाइन के बीच में, 2 मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.5 mm। तो पूछा क्या है, तो लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट बताना है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट बताना है, इसका मतलब है सर्कुलर स्केल में एक डिवीजन से यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कितना आगे मूव करेगा, वो पूछा है हमसे। तो लिस्ट काउंट जो है अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ये इसके लिए जो फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ऐसे निकालेंगे। और पिच कितना है, पिच देखिए यहाँ पर पिच कितना है, यहाँ पर इधर देखिए 360 रोटेशन से जो आता है वही पिच है, यही तो पिच है। और वो है 2 मेन स्केल डिवीजन। 2 मेन स्केल डिवीजन, किसका मेन स्केल, लीनियर का, लीनियर का मेन स्केल डिवीजन है। और ये नंबर ऑफ डिवीजन कितना 100 है। 2 टाइम्स ये मेन स्केल डिवीजन जो है इस लीनियर वाले का, लीनियर का यहाँ पर दिया हुआ है, इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ये इस लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट, लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट का मतलब है उसके 2 मार्किंग के बीच का डिस्टेंस, मतलब 1 MSD का जो डिस्टेंस है वह 1 MSD का बात कर रहा है। 1 MSD कितना है, ये लीनियर स्केल का MSD कितना है वो दिया हुआ है 0.5। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0.5 बाय 100। ये कितना हो गया 0.5 टाइम्स 2 1 बाय 100। और ये मिलीमीटर में है ना, ये मिलीमीटर में है। तो आ गया 0.001, 001 नहीं, 001 नहीं, 10 होगा ना, 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का 0.01,
ये देखिए आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है। पिछला क्वेश्चन में पूछा था शायद कि लिस्ट काउंट कितना है इसका, क्या पूछा था, लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का, और अभी यहाँ पर पूछ रहा है, अभी लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पूछ रहा है। लेकिन लास्ट टाइम बोला था कि लिस्ट काउंट क्या पूछा था, बोला था ये देखिए जो पिच बोला था, स्क्रू गेज का जो पिच है वो डबल है इसका बर्नियर कांस्टेंट से या इसका लिस्ट काउंट से। अभी उसने कहा दूसरा कुछ, अभी उसने कहा कि इसका लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट है वो डबल है इसका लिस्ट काउंट से, और तब हमें बताना है स्क्रू गेज का कितना लिस्ट काउंट होगा। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमने दिया था वहाँ पर हमने थोड़ा गलती किया था, यहाँ पर हाफ होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये स्क्रू गेज है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100, एंड पिच है इसका 1 मिलीमीटर। ये दो ठो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे लिखता है कि द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग्स आर, मेन स्केल का रीडिंग दिया है, मेन स्केल का रीडिंग है 2 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन। और वायर का लेंथ भी दिया है 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ वायर बिटवीन इट्स जॉ। ये तो वायर रखना ही पड़ेगा तभी ये डेटा आ रहा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ जो है वो है कितना 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ इतना है। द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट इज हाउ मच। कर्व्ड सरफेस का एरिया नहीं, उसका हाफ हमें बताना पूछना था। यहाँ पर हाफ लिखना हम भूल गए। अभी जो क्वेश्चन अपलोडेड है उसमें हाफ यहाँ पर हम करेक्ट कर दिए हैं, यहाँ हाफ निकालना है। तो आपने गलत शुरू में बनाया होगा तो आपको इसका 2 फैक्टर का प्रॉब्लम आया होगा, उसके लिए सॉरी। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, और ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, पिच दे दिया है 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100। तो यहाँ पर हमें 0.01 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट आ गया। इतना लिस्ट काउंट हमें पता चल गया। और ये जब लिस्ट काउंट हमें पता चल गया तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है वो भी पता चल जाएगा। ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं लिस्ट काउंट से, और ये आ गया 50 टाइम्स 0.01 मतलब 0.50 mm। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग हुआ। और तो इससे हमें क्या निकलेगा, इसके वायर को हम दोनों जॉ के बीच में रख दिए हैं तो क्या निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। तो डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर जो है वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और यदि कोई जीरो एरर है तो यहाँ पर जीरो एरर का बात तो किया नहीं तो उसको हम जीरो मान लेंगे। मेन स्केल रीडिंग कितना आया था, किधर गया, ये 2 mm, और ये है 0.5 mm, 2 mm और ये है 0.5 mm, और कोई जीरो एरर नहीं है तो 2.5 mm इतना मिलीमीटर आया डायमीटर। और लेंथ इसका दिया हुआ है तो डायमीटर मिल गया है तो रेडियस में मिल जाएगा। ये रेडियस जो है वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 2.5/2 mm। अब देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैंने मेजर किया वो डी मेजर किया, आर नहीं मेजर किया, राइट। तो डी मेजर किया, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, टू 2.5 नहीं। ये देखिए इसका लिस्ट काउंट कितना है, डेसिमल के बाद 0.01 है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट ये लिखना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद में यदि मिलीमीटर में लिखते हैं तब पॉइंट के बाद में ये दोनों तक हमारा करेक्ट है, तो पॉइंट हमें 2.50 लिखना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, नंबर कितना है यहाँ पर 3 ठो है, 1 2 3। डेसिमल के बाद में जितना भी जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं यदि उसके पहले कोई नंबर है तो। ठीक है, तो ये 3 डिजिट यहाँ पर है, और इसने हमें जो दिया है लेंथ हमें जो दिया है वो कितना है
2.5 सेंटीमीटर। उसने सेंटीमीटर में दिखा, मैंने मेजर किया है वो मिलीमीटर में, और हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट मिलीमीटर को मेजर करने वाला है, स्क्रू गेज है, ज़्यादा हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है। उसने सेंटीमीटर में मेजर किया है, तो उसके लिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो इतना ही है, 1 2 है केवल। सेंटीमीटर में मेजर किया तो क्या हुआ, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 ही है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे 25 कर दें या 0.25 कर दें, ये सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं करता है। यूनिट कन्वर्सन से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, वो है 2 और यहाँ पर 3 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया का आधा, राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका आधा, और उसका आधा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL, एक्चुअली H लिखते हैं। ये हमारा जो क्या कहते हैं वायर है वो सिलिंड्रिकल वायर है, तो ये H हाइट जो है उसको यहाँ पे L लिखे हुए हैं और उसको हाफ कर दिए तो पाई RL आ गया। अब पाई के वैल्यू, ये पाई तो फिक्स्ड है 3.14। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाता है। सही आर का वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पर निकाला 2.5/2, और ये कितना है 2.5। ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, सबको एक में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम 1/10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में है, सब मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर लेते हैं और तब हमारे पास कितना आता है, एक नंबर आएगा 0.98125। यदि आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरह से इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इतना लिखना नहीं है हमें कितना लिखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट जो है इसमें देखिए, जो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है R और L। R का सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, R हमने मेजर किया था, डायमीटर का हाफ है, 3 है, और उसने जो दिया था यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। तो जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा वो कितना रहेगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो मिनिमम रहेगा दोनों में से। सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो होगा मिनिमम नंबर। इसमें 2 वेरिएबल है, R का 2 नहीं, L का 2 और R का 3 है। हमने जो मेजर किया उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, लेकिन उसने जो लेंथ दिया है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। तो ये दोनों में जो मिनिमम है वो हुआ 2, तो 2 ही रहेगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर 2 चाहिए, तो हमें यहाँ तक जाना होगा, केवल इधर राउंड अप कर देंगे। 981 को हम लिख सकते हैं सिंपली 98, और ये हमारा आंसर हो गया। यदि हम निकालते, ये हाफ ऑफ एरिया है ना, यदि पूरा एरिया निकालते हैं जिसमें नहीं पूछा है तो डबल हो जाता, 2 टाइम्स 0.98, ये कितना आता 19.6। क्या इतना लिखते, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होना चाहिए, अभी तो 3 है। तो इसको राउंड अप करेंगे, 19.6 को लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है, नहीं ये तो गड़बड़ है ना, यहाँ पर 1.96 होना चाहिए, राइट, थोड़ा सा दिक्कत है, 1.96 है ये, और ये हो जाता 2.0 1.96। तो यहाँ तो और गड़बड़ हो गया। तो इसको लिखते कितना, 1.96 है, इसको 2 तक करना है तो 2.0 करते सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, नहीं सही था। इसको हम राउंड अप किए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। डेसिमल के बाद में ए जो है सो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ 2 हमारा 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सही हुआ। तो यदि पूरा निकालना होता तो 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते, और हाफ इसका एरिया निकालना होता तो 0.898 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते, और इन दोनों ही केसेस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 760 और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। नेक्स्ट टाइम दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे। थैंक यू।